पर रखिए और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और पैनल में चंदन भी जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनसे भी एक ट्रेड लेंगे। लेकिन शिल्पा जी, पहले आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा इस समय? जी अनुज जी, मुझे लगता है जुबलेंट फूड पे ध्यान दे सकते हैं। जुबलेंट फूड फ्यूचर अभी 571 पे है। यहाँ पे 560 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 585 से लेके 595। ओके, चलिए, तो जुबिलेंट फूड वर्क का चंदन, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। देखिए, मेरा फोकस रहेगा सिलेक्टिव एफएमसीजी नेम पे, क्योंकि एफएमसीजी ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ पे सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। और उसमें से मेरा यहाँ पे प्रेफर्ड पिक रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो अब डेली और वीकली चार्ट में एक मेजर ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। लगातार पिछले 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन में हायर बेस बना है और अब मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 1440 के आसपास का, ऊपर में 1525 के टारगेट। गोदरेज सीपी 1471 पे आप पिक करते हुए अभी तक की कॉल्स जो हैं वो एफएमसीजी की तरफ झुकाव दिखा रही हैं। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, देखिए मेरी नजर पेंट स्टॉक्स पे है। इसमें से एक काउंटर आप देखिए, एशियन पेंट। मुझे लगता है कल इसमें एक रिएक्शन आया और आज ये खुद को सेटल कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो एशियन पेंट एट अ लेवल ऑफ 2950, इट्स अ बाय, इट्स अ कॉन्ट्रा वेट। बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 2910 का। और इसका जो टारगेट होना चाहिए, मुझे लगता है 3020 से लेके 3050, ये एशियन पेंट का आज का टारगेट होगा स्विंग का। एशियन पेंट्स में जरा प्राइस दिखाइएगा एक बार फिर से। इंट्राडे चार्ट 2954, शेड इनोवाई 6.81 लाख शेयर्स कंप्लीटली। आई थिंक जो पोस्ट नंबर्स इसमें शॉर्टिंग हुई थी वो आज कवर होती हुई 2954 पे बाय कॉल है राजेश जी का। मानस, आपका ट्रेड? वीरेन जी, मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा समय दे दीजिए प्लीज। ये दिक्कत है, आज ये दिक्कत है, 2 दिन से ये विजिबल है दिक्कत है। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या है? जी वीरू जी, मैं एक बिल्कुल बेस के नजदीक एचडीएफसी बैंक का है। मुझे लग रहा है यहाँ एक बाय इनिशिएट करना चाहिए। करीबन 1618 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस 1600 के नीचे 1598 रखेंगे। पोजिशनल अप्रोच होगा और 20 दिनों के एवरेज 1660 ये टारगेट मान के चलेंगे। ओके, आशीष भाई जी, क्या रहेगा आपका क्विक सिंगल? जी अनुज जी, आईटीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ और जिस हिसाब से आईटीसी में कंटिन्यूअसली हायर हाइस के पैटर्न बन रहे हैं और ये अब वापस अपना जो जनवरी 24 का जो जोन था उस जोन को अप्रोच कर रहा है और मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये फ्रेश हाइस दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है आईटीसी में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 464 का एक एसएल मेंटेन करे, 484 के पहले टारगेट और 494 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। एक ओके, मीनवाइल एक बार एशियन पेंट्स लेकर आइए ज़रा। और कल एक मेरी एक बोल्ड कॉल ये थी कि कल जहाँ खुले वहाँ पर एक बार ख़रीदने की कोशिश करिए। कल ये स्टॉक 4% रिकवर किया और आज और 1% की रैली आई, तो कुल मिलाकर 4-4.5% के मूव्स आपको कल के लो से एशियन पेंट्स ने दिखा कर दिए हैं। और यही होता है अगर आप मार्केट पोजिशनिंग समझें और भावनाओं में बहकर शॉर्ट ना करें। एशियन पेंट्स, शिल्पा जी एक बार चार्ट देखिए, क्या ये पिछले क्वार्टर का रिपीट है? क्या यहाँ से अब ये तेज़ी दिखाएगा स्टॉक? जी बिल्कुल अनुज जी, आई एम ऑफ द ओपिनियन, और मैंने बोला भी था कल भी कि ये जो 2850 इसका जो कल का लो था, इसको आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मान के चलिए। यहाँ पे ऑनेस्टली एक रेंज है एशियन पेंट का 2900 से लेके 3200, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आप यहाँ पे पोजिशनली 3200 के लिए डेफिनेटली प्ले ले सकते हैं। बड़ा गैप डाउन अगर हो तो इसको शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा, ये मैं थोड़ा अपफ्रंट बता देता हूँ। 12 महीने में ऑलरेडी 15% गिर चुका है। स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। अगर इसमें बड़ा गैप डाउन हो, 4 से 5% का गैप डाउन हो, तो बिल्कुल शॉर्ट मत करें। क्यों? क्योंकि लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है और वो वेट कर रहे हैं कि आप लोग शॉर्ट करें तो वो कवर कर लें। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक या तो कोई बहुत ज़्यादा गिरेगा या बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चल जाएगा, ये भी नहीं कि 3000 या 3200-3300 क्रॉस कर लेगा, वो भी नहीं होने वाला है स्टॉक में। सुबह से वही 2-3% के आसपास ही कमजोरी, और आज सुबह चर्चा हुई थी इस पे न्यूट्रल ही रहे। खराब नतीजों के बावजूद इसमें सेल रेको नहीं है। शुरुआत कमजोर हुई, रिकवर हुआ, अभी भी फर्स्ट पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई मीनिंगफुल नॉक दिखा नहीं रहा है एशियन पेंट्स का कम।
ओके, तो चलिए ये एशियन पेंट्स लेकिन मार्केट में 3-4 दिन से यही ट्रेंड हो रहा है कि मिड कैप्स में भारी प्रॉफिट बुकिंग है। अच्छा वीरू, एक और चीज़ मैं कहूँगा, मैं आई थिंक पिछले 15-20 दिन से एक चीज़ लगातार कह रहा हूँ कि मार्केट में अभी थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप पर कॉशियस रहें, क्योंकि ये मुझे बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो तो बहुत गिर रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है लेकिन पोर्टफोलियो रोज़ गिर रहा है। और वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वाकई में आप देखिए मिड और स्मॉल कैप में अच्छी गिरावट आ रही है। कल मैंने 2 स्टॉक्स की बात की थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मज़गांव डॉक की फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए आज फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करीब 1-1.5% नीचे है। मज़गांव डॉक देखते हैं, मैं चेक नहीं किया था लास्ट टाइम, ये भी करीब 1-1.5% नीचे है। तो ये कुछ स्पेसिस है। रेलवे स्टॉक, आई थिंक एक बार आरबीएनएल, बाकी के रेलवे स्टॉक, जरा थोड़े से वो स्टॉक्स देख लेते हैं। क्लियरली खैर रिकवरी आ गई यहाँ पर, लेकिन क्लियरली कुछ पॉकेट्स हैं मार्केट की जो एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है, जहाँ पर अब इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट में। वीरू बिल्कुल, मिड कैप्स खासा दिक्कत में है। बहरहाल आपकी स्क्रीन पे अगर मैं अभी तक की इस मूव को देखूं तो थोड़ा झुकाव बाजार ने अपना, मतलब देखिए आईटी को तो मिली ही आज गैप अप है, लेकिन रेस्ट ऑफ द मार्केट्स डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग मोड में है। और जुबिलेंट फूड्स पे कॉल था शिल्पा जी का, दैट्स डूइंग वेल। शिल्पा जी, एक व्यू आईटीसी पे भी लूँगा, और मुझे आईटीसी की प्राइस परफॉर्मेंस आई थिंक कहीं ना कहीं लग रही है कि शायद ये ड्यूरिंग आई थिंक बजट या फिर पॉसिबली नेक्स्ट वीक शायद प्राइस वाइज वाइज लग रहा है कि ये मतलब इस जोन को बाइसेट करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि पहला व्यू हालांकि आशीष जी की कॉल पे शामिल था, आपने मेरे ख्याल से 444 पे 445 पे पिक किया था। आपका टेक क्या कह रहा है, सेकंड व्यू आपका यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे 480 485 इसका एक टारगेट था जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट इधर ही है। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से मुझे लगता है कि एक रेंज ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है, जहाँ पे 500 से लेके 520। कल ही आपके शो में मैंने इसको जुलाई का 500 का कॉल मैंने अराउंड 7 रुपीज में रेकमेंड किया था, वो अभी ऑलमोस्ट 8 रुपए 50 पैसे पे है। इसमें अभी भी आप एंट्री ले सकते हैं, जुलाई की सीरीज में करेंगे तो, ताकि आपको सीरीज का पूरा प्ले मिले। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे आईटीसी विल नॉट स्टॉप, ये रेंज ब्रेकआउट आपको 520 तक लेके जाएगा। तो ये कॉल ऑप्शन आपके लिए बहुत सेफ बेट रहेगा टू प्ले। अच्छा, आज स्क्रीन कह रही है जरा आप ब्रेक लीजिए, आज थोड़ा सा आप सुस्ताइए, थोड़ा मैं खुद अपना रुख तय करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। अच्छा अनुज, अभी आप देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई, हमने क्वार्टरली अपडेट्स को देखा। एक सेक्टर आईटी जो कि डिनायल मोड में थी पूरी दुनिया कि जनाब ये नहीं चलेगा, वो अब ऑल टाइम हाई पे आ गया। कल आपने एक बात कही थी जिसके बारे में मैं भी सोच रहा था, देन मेटल्स, केमिकल्स, आईटी। अब जो सबसे बड़ी चीज़ खड़ी है पोस्ट बजट, दैट इज आई थिंक यूएस इलेक्शंस। ये जो घटना हुई थी बीते हफ्ते, प्लस चांसेस ऑफ आई थिंक बाइडेन ड्रॉपिंग आउट, ये एग्जैक्टली हमारे ये 3 सेक्टर्स के लिए क्या प्रोस्पेक्टिव बना रहा है? थोड़ा सा इस पर बातचीत करें। देखिए बीरो, क्या है, अगर बाइडन ड्रॉप आउट करते हैं और उनकी जगह कमला हैरिस फॉर एग्जांपल इलेक्शन फाइट करेंगी, तभी मार्केट का बेस केस यही रहेगा कि ट्रंप जीतेंगे। हाँ, शायद ये हो सकता है कि उतनी इजी विक्ट्री ना हो, थोड़ी टफ विक्ट्री हो, उनकी प्रोबेबिलिटी 70% जो समय चल रही है 70% से गिर के 60% पर आ जाए। लेकिन ये मार्केट मान चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। आई थिंक वो जो पिछले हफ्ते घटना हुई ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी उसने इलेक्शन को स्विंग कर दिया है। तो उस व्यू में मेरा कोई चेंज नहीं है। मुझे उस व्यू में अभी भी मैं फुल्ली इंटैक्ट हूँ कि वो आईटी, केमिकल्स, मेटल्स यहाँ पर अभी भी आप इंटैक्ट रहिए। पार्थिव, आपका व्यू, स्पेशली जिन 3 सेक्टर्स को हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जोड़ के ट्रेड करते हैं, मेटल्स। अच्छा, मेटल्स में ये पूरा स्विंग शुरू हुआ था पार्थिव आई थिंक मिड ऑफ 22, जब वॉर शुरू हुई थी यूक्रेन रशिया की, उसके बाद से ही। आपका व्यू क्या कहता है मेटल्स पे इस वक्त? मेटल्स पे ओवरऑल हम बुलिश है, और स्पेशली जो नॉन फेरस मेटल सेगमेंट है जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, यहाँ पे हमें लग रहा है ज्यादा तेजी होगी। वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि डिस्पाइट चाइना के जो मैक्रोज आ रहे हैं,
आई थिंक नॉन फेरस के जो प्राइस है, जो स्प्रेड्स है जो कंपनीज कमा रही है, आई थिंक दैट्स रीजनेबली गुड. सो स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को, नैल्को है, आई थिंक मुझे लग रहा है आगे जाते अच्छा करेंगे. फेरस पे भी हम लोग बुलिश है, लेकिन फेरस में अगर देखने जाए तो काफी अच्छी रैली बैठ चुकी है. मुझे लग रहा है Q1 के जो नंबर्स आएंगे उसमें स्प्रेड्स कंपनी के इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, बिकॉज ओवरऑल आई थिंक थोड़ी रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट और फिनिश गुड्स की काफी वॉलेटिलिटी थी, और फिनिश गुड्स में अभी सॉफ्टनेस दिख रही है. लेकिन मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में वापस तेजी आएगी, बिकॉज होपफुली बजट में जब बजटरी एलोकेशन टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो मुझे लग रहा है डोमेस्टिक डिमांड शुड डू वेरी वेरी वेल. तो ओवरऑल आई थिंक 2-3 साल की अच्छी साइकिल लग रही है हमें ओवरऑल फेरस और नॉन फेरस स्टॉक्स में. खैर पिछले कुछ बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.